हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम डे 5 हमारा करेंगे। DSSP टीजीटी कंप्यूटर साइंस का हमने कोर्स शुरू कर रखा है, जिसके अंदर हम जो है हमारे 2 सब्जेक्ट जो है कर चुके हैं, जिसमें हमने पीवाईक्यू और उनके टॉपिक्स देखे कि कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है DSSP। और आज हम बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर की, कि डेटा स्ट्रक्चर में आपको कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। शिफ्ट वाइज है आपका DSSP टीजीटी 7 अगस्त मॉर्निंग शिफ्ट के ये क्वेश्चंस हैं भाई। मैंने अब की बार अलग कर दिए, पूरा पेपर नहीं लिया। जैसे मैं अभी लास्ट हमने 2 पेपर किए थे, तो पूरा पेपर में से मैंने बीच बीच में से हाईलाइट किया था, बट वो बहुत ज्यादा जो है मिक्सअप हो रहा था, इसलिए मैंने डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन को अलग निकाला है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। डेटा स्ट्रक्चर का पहले क्वेश्चन में ट्री का क्वेश्चन है भाई, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था द हाइट ऑफ ट्रीज, द लेंथ ऑफ द हाईएस्ट पाथ फ्रॉम द रूट टू द लीफ, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ नोड इन बाइनरी ट्री ऑफ हाइट n। बोल रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम नोड कितनी हो सकती है। बाइनरी ट्री है, तो देखो या तो ये हो सकता है ट्री कि आपकी जो पूरी जो ट्री है वो क्या हो, उसके सारे लेवल फिल हो, पूरा ट्री इस तरीके से हो, ऐसा हो सकता है। मैक्सिमम नोड इतनी हो सकती है भाई। बाइनरी ट्री है, या तो 0 नोड होगी या फिर 2 नोड होंगी। तो एक तो ये हो सकता है कि मैक्सिमम सारे हो, इससे ज्यादा नोड तो इस ट्री में नहीं हो सकती है। अगर मैं इस ट्री की हाइट की बात करूं तो 0, 1, 2 और 3। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद या फिर ये हो सकता है कि भाई सबकी क्या है, एक एक नोड है इस तरीके से, और नोड ही नहीं है। मिनिमम नोड यही हो सकती है, मैक्सिमम और मिनिमम इसी तरीके से हो सकता है भाई। टोटल अगर मैं यहाँ पे अगर हम देखो नोड देखें तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितनी नोड हो गई भाई यहाँ पे, 15। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाओ। हाइट कितनी है, 3 + 1 - 1, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4, और -1 तो क्या हो जाएगा, 16 - 1 दैट इज 15। तो यानी कि 2 की पावर n + 1 - 1, n + 1 ये आपका ऐसे है, n + 1 और -1। ठीक है, ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम जो है वो 15। मैक्सिमम जो है, अगर हाइट 3 है तो मैक्सिमम नोड कितनी हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब इस ट्री की हाइट देखो, 0 1 2 3 और 4। मैक्सिमम कितनी है भाई, हाइट कितनी है, जो है 4 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, h + 1 तो दैट इज 5। तो नोड कितनी हो गई, 5, 1 2 3 4 5 हुई ना, 5। हाइट 4 है तो नोड कितनी हुई, 5। तो मिनिमम नोड ये हो सकती है और मैक्सिमम नोड ये हो सकती है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। यहाँ पे मैंने बड़ा ट्री लेके बनाया था, अब यहाँ पे आप छोटा ट्री लेके भी बना सकते हो इस तरीके से, कि मैंने यही 2 हाइट वाला ट्री लिया है, 0 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल देखो 2 n + 1 - 1, तो n कितना है आपका, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 - 1 दैट इज 8 - 1 7। तो मैक्सिमम कितना हो गया, 7। मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम अगर मैं यही लेती हूं तो 0 1 और 2 क्या हो जाएगा, h + 1 दैट इज 3। 3 नोड ये हो जाएंगी, तो मिनिमम के लिए वो और मैक्सिमम के लिए ये। तो मिनिमम के लिए हो जाएगा आपका h + 1 और मैक्सिमम के लिए हो जाएगा 2h + 1 - 1। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ए ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया, सभी तरीके से एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, एरे का क्वेश्चन है, डायमेंशनल एरे मैट्रिसेस विद रिलेटिवली हाई प्रोपोर्शन ऑफ 0 एंट्रीज। क्या बोल रहा है, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें ज्यादातर एंट्रीज जो है वो क्या है, 0 की है। ज्यादातर जो एंट्रीज है वो क्या है, 0 है। तो वो वाली मैट्रिक्स आपकी क्या होती है, स्पार्स मैट्रिक्स होती है। जिसमें ज्यादा एंट्री 0 हो वो स्पार्स होगी, और जिसमें क्या हो, लो 0 हो यानी कि कम हो, तो वो आपका डेंस मैट्रिक्स होता है। तो स्पार्स और डेंस, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपको बस पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगेन ट्री से क्वेश्चन है।
क्वेश्चन में क्या बोला है, दिखाई दे रहा है भाई, अज्यूम दैट टू बाइनरी ऑपरेटर्स, आपके पास दो ऑपरेटर है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। जो ये वाला है इसकी क्या है, हायर प्रेसिडेंस है, इस वाले ऑपरेटर की क्या है, हायर प्रेसिडेंस है, और क्या बोल रहा है, देन दिस, इस वाले की इससे ज्यादा है, यानी कि ये क्या है, लो प्रेसिडेंस का है। अब ये वाला जो ऑपरेटर है ये आपका क्या है, राइट एसोसिएटिव है, और ये वाला आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है, यही बोल रहा है। अब चार ऑप्शन ये दे दिया आपको और बोला है कि कौन सा ट्री आपका सही होगा। तो देखो भाई यहाँ पे ये देखो, इस वाले की सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस है, सबसे ज्यादा है, तो सबसे पहले हम इसी का बनाएंगे 3 और 4 इस तरीके से, क्योंकि सबसे ज्यादा है तो सबसे पहले यही बनेगा। उसके बाद देखो, उसके बाद इस वाले की है, क्योंकि ये वाला और तो कोई है नहीं। अब इस वाले की एसोसिएटिव क्या है, लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट है, तो पहले लेफ्ट वाले को लेंगे, यानी कि यहाँ पे 9 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और फिर आपका ये आ जाएगा, यानी कि ठीक है, तो ये वाला जो है ट्री आपका बन जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्री आपका ए वाले से ही मैच हो रहा है, कि पहले हमने 3 4 को लिया, फिर हमने 9 को लिया, और फिर हमने 2 को लिया। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेसिडेंस अलग हो गई, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इसमें देखो सारी चीजें सेम है, बट यहाँ पे ये वाली प्रेसिडेंस आनी चाहिए थी और यहाँ पे ये वाली आनी चाहिए थी, तो इसलिए वाला आपका गलत हो गया। तो आपको ये बहुत अच्छे से देख के करना है, वैसे तो बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना है कि भाई इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इसके साथ लगा दिया, इसलिए ये गलत हो रहा है, ये भी गलत है, ठीक है। तो आंसर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के बारे में क्या सही है और क्या गलत है, ये पूछ रहा है। इट इज इम्प्लीमेंटेड ऑन सॉर्टेड एरे, कि भाई इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सॉर्टेड एरे से, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वन मस्ट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द मिडल एलिमेंट इन द एनी सबलिस्ट, की भी डायरेक्ट एक्सेस हो, बिल्कुल कर सकते हो, ये भी सही है। इट इज इम्प्लीमेंटेड सॉर्टेड लिंक लिस्ट, बहुत ही बाइनरी सर्च को जो है हम लिंक लिस्ट के लिए अच्छा नहीं माना जाता, जो कि हम इससे शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन आपका मैक्स हिप का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि भाई आपको जो है इस तरीके से दे रखा है 400 300 200 100 150 160 170 80 40, क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द न्यू हिप आफ्टर इंसर्शन ऑफ 350, अगर आप 350 को इंसर्ट करते हो तो नया हिप आपका क्या बनेगा, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो मैं यहाँ पे जगह सेंटर में है बिल्कुल, मैं यहाँ पे बना रही हूँ साइड में, यहाँ पे बना रही हूँ, दिखाई दे रहा है सभी को। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 400 लिया, जिस तरीके से है उसी तरीके से हिप बना देंगे। इधर क्या आ जाएगा 300। देखो एक चीज समझनी है, जो मैक्स हिप होता है ना, मैक्स हिप हो तो जो रूट नोड होती है ना, जो पेरेंट नोड होगी वो चाइल्ड नोड से बड़ी होगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेफ्ट राइट का कोई फंडा नहीं है, बस सीधा सा ये है कि जो रूट नोड है वो उनके बच्चों से बड़ी होगी, जैसे आपके माँ बाप आपसे बड़े हैं वैसे ही मैक्स हिप में जो इसका पेरेंट है वो अपने बच्चों से क्या होगा, बड़ा होगा, चाहे वो भले ही थोड़ा सा ही क्यों ना हो, लेकिन वो बड़ा होगा, ठीक है। और मीन हिप में क्या होता है कि रूट नोड छोटी होगी और बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए, ठीक है, इस तरीके से ये आपको समझना है। अब 400 300 200, और हमेशा जो फिलअप होता है वो लेफ्ट टू राइट चलता है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखो 100 150, पहले लेफ्ट वाली साइड को पूरा करेंगे फिर राइट वाली को, यहाँ पे 160 आ जाएगा, यहाँ पे 170 आ जाएगा, फिर क्या आ गया आपका 80 और 40, ठीक है। तो ये जो है ये आपका मैक्स हिप है, जो मैंने यहाँ पे बनाया ना इस तरीके से, ये आपका मैक्स हिप बना है। अब बोल रहा है कि 350 आ गया, 350 आ गया, तो देखो 350 आएगा यहाँ पे, क्योंकि अभी लेफ्ट का जो है ये वाला पार्ट फिल नहीं हुआ है, राइट वाली साइड तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि मैंने बोला है पहले पूरा लेफ्ट का फिल होता है फिर हम राइट की साइड बढ़ते हैं। तो ये जो 350 है वो ये जो है 150 के नीचे लगेगी। अब 150 के नीचे लगेगी भाई गड़बड़ हो गई, क्योंकि मैक्स हिप कहता है
कि भाई पेरेंट बड़ा होगा, बच्चा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे इंटरचेंज की कंडीशन आएगी, 350 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और 150 आपका नीचे आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, यहाँ पे जो है कलर चेंज कर लेते हैं जो जो हम इंटरचेंज कर रहे हैं, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना लगे। 350 यहाँ पे आ गया और 150 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब अगेन 350 जो है वो किससे बड़ा है, 300 से बड़ा है। अगेन ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ये दोनों इंटरचेंज हुए तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 350 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 300। अब बिल्कुल सही है। अब ये वाला जो है, ये वाला जो ट्री है, ये सारी मैक्सहिप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, सारी मैक्सहिप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब जिस तरीके से ये बना हुआ है उस तरीके से लिख दीजिए। तो अब ये किस तरीके से बना हुआ है भाई, 400 के बाद क्या आया, 350 आया, 350 के बाद 200 आया, 200 के बाद आपका 100 आया, 100 के बाद 300 आया, और 300 के बाद आपका 160 आया, 170 आ गया, 170 के बाद आपका 80 40 एंड 150, ठीक है। तो ये जो है आफ्टर जो है 350 इंसर्ट होने के बाद ये नया हिप मेरे पास बना है। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सा, आप यहाँ पे ऑप्शन देखो, 400 350 200 100, 100 के बाद देखो हमारा 300 आ रहा है, बट यहाँ पे 150 है जो कि होगा नहीं। 400 300 नहीं आएगा, 400 के बाद 350, 350 के बाद 100 200 फिर 100 फिर 300 फिर 160 170 80 40 और 150, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल मैच कर रहा है हमारे आंसर से। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। समझ में आया भाई, समझ में आया? अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको बहुत काम आने वाली है। मैक्स हिप हुआ या मीन हिप हुआ, आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये सारी शिफ्ट में आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको करना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल स्टोर्ड। स्टेबल और इनस्टेबल में क्या होता है, मतलब स्टेबल सॉर्टिंग और इनस्टेबल सॉर्टिंग क्या होती है कि जो है जब भी कोई भी सॉर्ट जो है, जैसे इंसर्शन सॉर्ट हो गया, सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, बबल सॉर्ट हो गया, अगर वो सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उनको एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट है तो वो आपका इनस्टेबल सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन भाई मैं, अब मेरे पास अगर कम है या ज़्यादा है, मैं उसी में अपना काम चलाऊंगा, तो वो आपका स्टेबल सॉर्ट है, यानी कि उसको जब एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायरमेंट, जितना स्पेस है उसी में काम चला लेना, वो आपका स्टेबल हो जाएगा। और अगर कोई एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट कर रहा है तो वो आपका इनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है क्या बोल रहा है कि कौन सा होगा, तो क्विक शॉट हो गया, मर्ज शॉट हो गया, और ये आपका हिप शॉट हो गया। ये आपके जो है स्टेबल नहीं होते हैं, ये आपके इनस्टेबल होते हैं, इनको एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत होती है, इनको एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन सिलेक्शन शॉट हुआ, इंसर्शन शॉट हुआ, जो है ये सारे हुए, बबल शॉट हुआ, इनको एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं होती है। इंसर्शन शॉट, मर्ज शॉट, बबल शॉट आर स्टेबल। जो इंसर्शन शॉट हो गया, मर्ज शॉट हो गया, एक सेकेंड, हाँ जी। तो यहाँ पे देखो, सॉरी मैंने गलती, मर्ज शॉट जो है वो आपका स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा की नहीं होती। सिलेक्शन शॉट जो है वो आपका अनस्टेबल होता है, यानी कि अनस्टेबल होगा, क्योंकि जब हम एडजेसेंट से जब हम स्वैपिंग करवाते हैं तो इसको एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और इसको भी पड़ती है, इसको भी पड़ती है, लेकिन मर्ज शॉट जो है वो आपका स्टेबल शॉट होता है, तो ये आपका स्टेबल हो जाएगा। बाकी इंसर्शन हो गया, बबल शॉट हो गया, मर्ज शॉट हो गया, ये आपके स्टेबल हैं। बाकी हिप शॉट, क्विक शॉट, ये आपके अनस्टेबल हैं, क्योंकि इनको एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो आपका सिलेक्शन शॉट हो गया। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, पोस्ट ऑर्डर बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल। पोस्ट ऑर्डर का देखो 3 ऑर्डर होते हैं बाइनरी ट्री में, एक होता है आपका इन ऑर्डर, एक होता है प्री ऑर्डर, एक होता है पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। 3 ऑर्डर होते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, ठीक है भाई। इन ऑर्डर आपका क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। प्री ऑर्डर आपका क्या होता है, सॉरी, इन ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट, लेफ्ट, रूट और राइट।
पहले लेफ्ट पे जाना है, फिर रूट को पे जाना है, फिर राइट पे जाना है। प्री ऑर्डर जो है पहले हम रूट पे जाएंगे, फिर लेफ्ट, फिर राइट, और पोस्ट मतलब बाद में, यानी कि रूट आपकी लास्ट में होगी। तो रूट आपकी लास्ट में यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, और कहीं नहीं है, तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। राइट पहले नहीं आता, पहले हमेशा लेफ्ट ट्रेवर्स होगा, फिर राइट होगा, फिर नोड होगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है। What will be the balancing factor of node 14 in AVL tree when node 13 is deleted from it? भाई ये आपके पास एक AVL ट्री है, और AVL ट्री आपको पता है कि क्या होता है, एवरेज बैलेंस ट्री होता है, और उसमें हम बैलेंस करवाते हैं। बैलेंस फैक्टर की बात की जाए तो 1, -1 और 0 के बीच में लाई करता है। अब ये बोल रहा है कि भाई मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। अब यहाँ से डिलीट कर दिया है तो हम इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट वाले पार्ट में से राइट वाला पार्ट आपका माइनस होता है। अब यहाँ पे देखो, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, और ये आपका 3 है। तो देखो राइट साइड जो है वो आपकी क्या है 3, और लेफ्ट में सिर्फ आपके पास क्या है, हाइट 1 है। तो लेफ्ट वाली हाइट में से राइट वाली हाइट को माइनस कर देंगे, तो 1 - 3 दैट इज -2। तो यहाँ पे जो है, और बैलेंस होने के लिए ट्री आपका क्या होना चाहिए, 1, -1 और 0 के बीच में होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है -2 जा रहा है, जो कि आपका बैलेंस ट्री नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा -2, ठीक है। यही पूछा था कि 14 का जो है वो क्या होगा, -2 होगा, क्योंकि लेफ्ट वाली हाइट में से राइट वाली हाइट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है बैलेंस निकालने के लिए। तो लेफ्ट वाली साइड तो एक ही हाइट थी, बाकी राइट वाली साइड 3 हाइट थी, उसमें से माइनस कर देंगे तो वो आपका -2 आ गया, ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन आए थे आपके जो है मॉर्निंग शिफ्ट में, और आप देख सकते हो कि क्वेश्चन जो है वो अच्छे खासे थे। मेरे ख्याल से कुल मिला के जो है 8 क्वेश्चन तो होंगे ही, अगर एक बार मैं काउंट कर लूँ तो। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। देखो 8 क्वेश्चन आए थे भाई आपके जो है मॉर्निंग वाली शिफ्ट में। तो आप देख सकते हो कि भाई 8 क्वेश्चन वाले पेपर को आप जो है नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। कुल मिला के आपका जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। कल मैंने जो है सॉर्टिंग एल्गोरिथम की 1 घंटे की क्लास भी डाली थी, जिसमें सारे जो है सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं उससे रिलेटेड मैंने सारे जो है क्वेश्चंस कवर करवाए थे। अगर जैसे बबल शॉट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाता है तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो कल वाली क्लास में मैंने ये वाले क्वेश्चन आपको करवा दिए थे, और वो जो है मैंने आपके जो 25 दिन का क्रैश कोर्स DSSB का चल रहा है उस पर जो है मैंने उनको जो है उस लिस्ट में मैंने उसको डाल दिया है। 1 घंटे से ऊपर की क्लास है, जिसने नहीं देखी वो देख लेना, क्योंकि भाई अगर आप अभी इस टाइम पे इस 25 दिन के क्रैश कोर्स को भी मिस कर देते हो तो भाई फिर आप जो है नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर इस 25 दिन के क्रैश कोर्स को भी बहुत अच्छे से कर लोगे ना तो भी आपको कंप्यूटर साइंस की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा कौन सा सब्जेक्ट है, कौन से सब्जेक्ट में से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या एग्जाम में आ सकता है। आपके माइंड में बहुत सारी क्लैरिटी और बहुत सारी बत्तियां खुलने वाली हैं। तो भाई जो है सीरियस हो जाओ अपनी उसको 10 दिन 15 दिन जो भी आपके रह रहे हैं, क्योंकि आपके नहीं कितना 10 दिन 15 दिन तो नहीं, आज 5 ही तारीख हुई है और अभी आपके पास 15 दिन 20 दिन के आसपास हैं, 20 दिन भी पूरे नहीं हैं। तो देखो भाई, ठीक है। तो सॉर्ट बबल सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, व्हाट इज द इंटरमीडिएट सीक्वेंस ऑफ 37, 54, 21, 85, 68, 12, 9 और 57, ठीक है। तो ये दे रखा है आपको, और हमें जो है बबल शॉट निकालना है। और बबल शॉट का यहाँ पे बोला है कि आफ्टर सेकंड पास जो है इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखो आपको एक चीज देखनी है, बबल शॉट में हम हमेशा क्या करवाते हैं कि पासेस होते हैं, जितने एलिमेंट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल जो है 8 एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ पासेस जो है यहाँ पे n-1 यानी कि 7 बनेंगे। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे 7 के साथ हो, वर्स्ट केस सिनेरियो है कि भाई 7 तो हो सकता है कि 5 पास में ही आपका जो एलिमेंट है वो आपको सॉर्ट होके मिल जाए। ये तब होता है जब सारे एलिमेंट आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, एक भी एलिमेंट आपका सॉर्टेड ना हो, है ना। अगर आपके इन बीच में जो है कोई भी एलिमेंट सॉर्टेड है तो आपको जो है कम पासेस में आपका काम चल जाएगा। अदरवाइज मैक्सिमम जो है मैक्स टू मैक्स 7
से ज़्यादा आपको नहीं यूज़ करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास 8 एलिमेंट है या 6 एलिमेंट है, तो आपके नंबर ऑफ पासेस कितने होंगे बबल शॉट में, तो हमेशा याद करना 1 माइनस कर देना, ठीक है। n बोले तो n-1 कर देना, और अगर आपसे एलिमेंट देके पूछे तो उसमें से भी 1 माइनस करके आंसर दे देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले पास में हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझना भाई, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। पहले पास में हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट पास में इन दोनों को मैच करेंगे। ये हमारे पास की है, इसको मैंने इससे चेक किया, क्या ये जो है आपकी इन दोनों का स्वैपिंग होगी, क्या इन दोनों की स्वैपिंग होगी, नहीं, क्योंकि 37 ऑलरेडी जो है 54 से छोटा है, तो स्वैपिंग नहीं होगी। फिर हम इसको इससे चेक करेंगे, 54 को 21 से स्वैपिंग होगी, बिल्कुल होगी, यस। तो अब जो है नेक्स्ट जो है हमारा क्या बन जाएगा, 37, यहाँ पे 54 की जगह 21 आ गया, फिर आपका 54 आ गया। जैसे ही 54 आपका यहाँ पे आ गया, अब हम इन दोनों को चेक करेंगे, क्या इन दोनों की स्वैपिंग होगी, नहीं, 85 और 54 की स्वैपिंग नहीं होगी, तो ये आपके एज इट इज आ जाएंगे। अब 85 और 68 की देखो स्वैपिंग होगी, बिल्कुल होगी, और अब 85 जो है वो आपका कहाँ पे आ जाएगा, अब कहाँ पे आ जाएगा, 68 की जगह आ जाएगा, और 68 जो है आपका 85 की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से स्वैपिंग हमने कर दी। अब हम जो है, अब यहाँ पे 85 आ चुका है, अब 85 को 12 से चेक करेंगे, बिल्कुल होगी, हाँ, तो फिर जो है अगेन जो है 12 आपका पहले आ जाएगा और 85 आपका बाद में आ जाएगा। अब 12 की जगह आपका क्या है, 85 है, और 85 को 9 से चेक करेंगे, अगेन जो है 85 9 से क्या है, बड़ा है, तो अगेन जो है स्वैपिंग होगी। अब 85 की जगह 9 आ जाएगा, फिर आपका 85 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में जो है, अब 9 की जगह 85 है, अगेन इन दोनों को चेक किया, दैट इज यस, स्वैपिंग होगी। अब यहाँ पे 57 आ गया, और लास्ट में आ गया आपका 85। तो ये जो पूरा जो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है, तो ये है आपका फर्स्ट पास। अगर आपसे क्वेश्चन में फर्स्ट पास के बाद आउटपुट पूछता कि पहले पास के बाद आउटपुट क्या होगी, तो पहले पास के बाद आपकी आउटपुट आपको ये मिलती। अब क्वेश्चन में पूछा है सेकंड पास के बाद आपकी आउटपुट क्या होनी है। अब सेकंड पास में फर्दर जो है सेम प्रोसेस करेंगे कि भाई एडजेसेंट को मैच करेंगे, स्वैपिंग होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो आगे कंटिन्यू जो है करते रहेंगे, स्वैपिंग होगी नहीं होगी। अगेन 37 है, फिर 54 को इससे करेंगे, नहीं होगी तो नहीं होगी तो ठीक है भाई, 54 है ये, 57 नहीं है। 68 को देखेंगे, 12 से होगी, यस होगी, 12 यहाँ पे आ जाएगा, 68 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब 68 यहाँ पे आ गया है, अगेन 68 और 9 को करेंगे, अगेन जो है 9 यहाँ पे आ जाएगा, और 68 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब 68 यहाँ पे 57 से करेंगे, बिल्कुल होगी। अब जो है 57 आगे आ जाएगा, और 68 आपका पीछे, और 85 भी आपका पीछे। तो इस तरीके से ये सेकंड पास के बाद आपकी हो गई है। और सॉरी, हमारा 21 रह गया, वही कहाँ पे रह गया है, 21 हमारा यहाँ पे आ गया था ना, 21 हमारा 54 और इससे मैच किया था, तो यहाँ पे आ गया था, इन दोनों को करेंगे तो 21 आपका आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 21 और लिख दिया मैंने। अब देख लो भाई कौन सा ऑप्शन होगा, 37 है, नहीं होगा, 21, 12 नहीं आएगा, 12 जो है पहले 54 आएगा, 37 आएगा आपका, इस 31 यहाँ पे 12 नहीं आएगा, 21, 37, 54, 12, 9, 57, 68 और ये, तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका डी ऑप्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक होमवर्क देती हूँ, अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि आपको जो है इसका जो है सेकंड पास तक तो मैंने आपको बताया है, आपको जो है थर्ड पास के बाद अब क्या आउटपुट मिलेगी वो आपको बताना है, और फोर्थ पास के बाद आपको क्या आउटपुट मिलेगी वो बताना है, और टोटल इसमें कितने पास करने पड़ेंगे वो आपको बताना है। टोटल कितने पासेस में ये वाला बबल शॉट जो है वो आपको सॉर्टिंग ऑर्डर, मतलब ये 8 एलिमेंट आपको सॉर्टेड वे में मिल जाएंगे। टोटल पासेस बताने हैं कि टोटल कितने पास यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। तो ये आपको जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो ये था हमारा भाई आज का, ठीक है।
इतना कर लेना, ट्री के क्वेश्चन कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये बबल शॉट की प्रैक्टिस करना, 1-2 एग्जाम्पल और लेना, क्योंकि बबल शॉट के मैंने वैसे ही वहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको होमवर्क भी करवाया 1 घंटे वाली क्लास में, तो उस 1 घंटे वाली क्लास को देख लेना। 1 घंटे वाली क्लास को देख लोगे तो आपको जो ये जितने भी सॉर्टिंग वाले इस वाले पेपर में जितने भी आए हैं, हैशिंग के क्वेश्चन आए हैं, जो भी आया वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है ये सारे फिर से करवाऊंगी। जो हमारा आगे के जो पेपर रह रहे हैं उसमें क्या है कि आपको जैसे बबल शॉट के मैंने 4 से 5 क्वेश्चन करवाए हैं, ताकि आपका बबल शॉट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो एक बार जरूर देख लेना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, बाकी आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।